दोस्तों, पॉइंट्स ऑफ एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं संविधान से संबंधित 75 प्रश्न, जिसमें कि आप छोटी बड़ी हर प्रश्न है इसमें। तो अगर आप इस को पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको 75 क्वेश्चन आपको जरूर याद हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में इस रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसका उत्तर जाएगा सी। फिर हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था और 1774 में, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका बी, 1774। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर अलीजाह इम्पे। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इनके अन्य 3 मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो इनके अन्य मुख्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिस्टर एंड हाइड। ये 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सेटलमेंट एक्ट कब पारित किया गया था? सेटलमेंट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1781 में पारित किया गया था सेटलमेंट एक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए किस एक्ट को पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए सेटलमेंट एक्ट का पारित किया गया था, सेटलमेंट एक्ट, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वो 1784 में, इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को किस अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था? तो औपचारिक रूप से किस अधिवेशन के द्वारा अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि सी, 1873वां अधिवेशन। 1873वां अधिवेशन, यानी कि सी हो जाएगा इसका उत्तर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? इसका उत्तर हो जाएगा 20, यानी कि 20 धाराएं थी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कहाँ से आई थी? तो भारतीय संविधान सभा की रचना के लिए कहाँ से इस विचार आया था? तो आया था स्वराज पार्टी से। और वो कब? तो 1924 में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? तो वो था 389, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा में जब बैठक हुई थी वो प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो ये अधिनियम था 1858 ईस्वी के अधिनियम में, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1858 ईस्वी के अधिनियम में कर दिया गया था। गवर्नर जनरल से नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका,
संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ की गई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की गई थी वो थी नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं थे, तो इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था उस समय, क्योंकि उस समय कोई अदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि संविधान सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये थी हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थी, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका डी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो थी 33, यानी कि 33। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा बना था तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसमें 15 थी। कितना था? तो 15, यानी कि उत्तर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो कब बनाए गए थे? यानी कि 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 को जो बनाए गए थे, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद ही, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था वो था 29 अगस्त 1947, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा डी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो थी यानी कि 7। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। इसका उत्तर हो जाएगा 7 बी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति बनाया गया था उसमें उनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर उनके अध्यक्ष, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन पहली बार कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका निर्वाचन पहली बार हुआ था बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। फिर जब देश बंटवारा हो गया था तो उनका निर्वाचन हो गया था बॉम्बे से। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पहली बार कहाँ से हुआ था और फिर बाद में कहाँ से हुआ था। तो पहली बार हुआ था बंगाल से, और जब देश बंटवारा हो गया था तब हुआ था बॉम्बे से। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या नियत की गई थी? तो कितने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 324। जब देश बंटवारा हो गया था उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई थी 324। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? तो संविधान सभा में जो प्रथम वाचन जो था वो कब से कब तक चला था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। तो प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। उत्तर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगा था? संविधान की जो निर्माण हुआ था वो उसमें कुल कितना दिन लगा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुआ था? तो संविधान सभा में जो संविधान प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुआ था, उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 114 दिन। 114 दिन कुल बहस हुआ था संविधान सभा के प्रारूप पर। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना खर्च आया था? तो संविधान का निर्माण जो हुआ था उसमें कुल कितना खर्च आया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 64 लाख के आसपास आया था, लगभग 64 लाख, यानी कि एग्जैक्ट इसका जो है इसका हो जाता है 63,96,729 रुपया आया था खर्च। चलिए मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान द्वारा पारित किया गया था तब कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो उस समय जब संविधान सभा जब 26 नवंबर 1949 को जो पारित हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा इसमें सी, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी जो है सो उसमें है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ भी है, जबकि उस समय कितने थे? 8 अनुसूचियाँ थी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी जो है सो सिर्फ एक चीज़ बदला है, यानी कि अनुसूचियाँ बदल गई, यानी कि 8 से 12 हो गया है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने? इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, यानी कि सी, इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो थी 24 जुलाई 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज थे उसे कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी उस दिन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 26 जुलाई 1947 को अलग संविधान बनाने की मांग की गई थी, 26 जुलाई 1947 को। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1976 इसका उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रस्तावना को। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत किसे कहा गया है? तो उस प्रस्तावना के अनुसार कह रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के लोगों को, यानी कि सब कुछ भारत के लोगों को ही कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों उपयुक्त, तीनों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों शब्द जो थे वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को
राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन में, यानी कि 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन था, उसमें दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का अधिक प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय संविधान जो है उस पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भारत का शासन अधिनियम 1935। भारत का शासन अधिनियम 1935 पर भारतीय संविधान पर बहुत ज़्यादा ही असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है उसका गठन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? जब आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था भाषा के आधार पे, तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो उस समय कर्नूल बनाई गई थी। क्या? कर्नूल बनाई गई थी उस समय। उसके बाद दूसरे हैदराबाद आया। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम जो हुआ था जुलाई 1956 ईस्वी में, उसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो उत्तर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था? किस संविधान संशोधन में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 12वां संविधान संशोधन में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राज्य व संघ राज्य को किस सूची में शामिल किया गया है? तो राज्य और संघ राज्य को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसको किया गया है प्रथम। किसमें? तो प्रथम में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कब बना था? तो सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कब बना था? 1994 में, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब जो भी संविधान में जो आने वाली वो होती है कहाँ से लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, चर्चित तरह क्वेश्चन होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका। मौलिक अधिकार जो है सो अमेरिका से लिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भाग 3 को संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? जब मूल संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं? तो अब सिर्फ 6 हैं। तो अभी 6 हैं, और जिस समय मौलिक अधिकार बने थे उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन जो किया गया संविधान के भाग 3 में किया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो भारत का अधिकार पत्र जो है सो किस भाग को कहा जाता है? यानी कि भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे?
मौलिक अधिकार हैं, यानी कि अभी वर्तमान का है, तो अभी उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं और थे में 7 और है में 6 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इनमें से कौन मूल संविधान के मौलिक अधिकार का भाग नहीं है? अब तो मूल संविधान का मौलिक अधिकार जो है उसका भाग अब कौन सा नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है। कौन सा संशोधन में? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। चलिए हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो अभी हम जब जस्ट आपको बताया है ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में छुआछूत के आधार पर भेदभाव करने वालों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो अगर किसी व्यक्ति को, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर या किसी भी कास्ट के हो, उनको अगर छुआछूत का भेदभाव किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 17 में, किसमें? तो अनुच्छेद 17 में किसी से भेदभाव करना दंडनीय अपराध है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में के कोई भी नागरिक किसी भी देश के राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो इस अनुच्छेद पूछ रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की, यानी कि कोई उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने तरह के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया था? तो मूल संविधान में कितने तरह के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया था? यानी कि 7 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि उसमें जो थे उल्लेखित किए गए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने स्वतंत्रता के अधिकार हैं? तो वर्तमान में कितने स्वतंत्रता के अधिकार? तो वर्तमान में सिर्फ 6 स्वतंत्रता के अधिकार अब बचे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है? तो अनुच्छेद है वो 19वां अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितनी बार सजा मिलती है? कितनी बार सजा मिलेगी यहाँ? तो एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको कितनी बार सजा मिलेगी? तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, यानी कि जिस समय वो अगर कोई कार्रवाई कर रहा है, यानी कि गलती कर रहा है, उस समय अगर जो संविधान में निर्णय होगा, यानी कि कोर्ट के अनुसार, उसी के अनुसार उसको दंडनीय अपराध किया जाएगा, यानी कि ना ही पहले के अनुसार और ना ही बाद के अनुसार उसको कोई सजा दी जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक बार, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अपराधों को दोष सिद्ध करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 20 में वो उल्लेखित है कि अपना दोष सिद्ध कर सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए? तो किस अनुच्छेद के द्वारा उनका दायित्व बनता है? तो उनका दायित्व बनता है अनुच्छेद 21 के द्वारा। कौन सा? तो अनुच्छेद 21, यानी कि इस तरह हो जाएगा सी। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो बनाया गया था वो था 1980 में बनाया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद ने अपना पहला निवारक विरोध अधिनियम कब पारित किया था? तो भारत की संसद ने अपना पहला निवारक
निरोध अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 26 फरवरी 1950 को। सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 26 फरवरी 1950 सी है। तो 26 फरवरी 1950 को अपना पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था, 26 फरवरी 1950। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के कितने घंटों के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी मनमाने ढंग से अगर कोई से पकड़ लेता है, अगर कोई प्रशासन, तो उसको कितने घंटों के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास उसको ले जाए, उसको उपस्थित करेगा? तो 24 घंटा। कितना? तो 24 घंटा, यानी कि लाने और ले जाने का समय छोड़ करके वो होता है 24 घंटा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य पीठ कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य पीठ कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली। इसका उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। और इनके अन्य भी हैं कई, इनके अन्य कई हैं, 4 हैं। तो अन्य है भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई, 4 अन्य हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। तो आप लोग को अगर वीडियो कैसा लगा है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में आपको हम उसकी पूर्ति कर सकें।